270 के टारगेट के लिए। लेकिन आइए यूपीएल जो 12% कमजोर है, क्यों और कितना बड़ा और सीरियस मामला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में वरुण दुबे, जिन्होंने पूरी डिटेल्स निकाली है यूपीएल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या कुछ खबरें हैं वो बताने के लिए। वरुण बताइए क्या है डिटेल्स यूपीएल को लेकर, क्यों स्टॉक गिरा है आज इतना? विज्ञानी जी, गिरने की वजह यह है कि इस कंपनी के विसिल ब्लोअर ने इस कंपनी के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं और आरोप कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर है कि इन्होंने पैसे की हेराफेरी की। अब पैसे की हेराफेरी कैसे की है, ये सबसे बड़ी बात है। इसका विसिल ब्लोअर का कहना है कि ये कंपनी शेल कंपनीज बनाती थी, उनको किराए पे देती थी यूपीएल की तरफ से, वहां पे पैसा चला जाता था, उनको लोन भी दिया जाता था और इस तरह से पैसा घुमाया जाता था। करीब 8 शेल कंपनीज है जो इस विसिल ब्लोअर का कहना है कि इस कंपनी ने बनाई है, जिसमें पैसा यहाँ वहां दिया गया है। उन 8 शेल कंपनीज का अगर मैं नाम बताऊं तो टेक्नोमिक, कंसल्टेंट, सदाफुली इन्वेस्टमेंट, फिनवेस्ट, इस तरह की 8 कंपनीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विसल ब्लोअर का कहना है कि अगर आप इन 8 कंपनीज में देखें तो ज्यादातर कंपनीज का एड्रेस आपको एक ही मिलेगा, यानी कि ज्यादातर कंपनीज एक ही जगह पे है, लेकिन ये शेयर कंपनीज है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो सदाफुली इन्वेस्टमेंट फिनवेस्ट नाम की इसकी कंपनी है, जिसका शेयर कैपिटल 1 लाख का था, अनसेक्योर्ड लोन 70,000 के थे। इस कंपनी को 2002-2003 में और करीब 3 करोड़ लोन दिया गया सदाफुली हाउस खरीदने के लिए, करीब 4 करोड़ 70 लाख में। और ये सदाफुली हाउस जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएल के प्रमोटर्स ने जो है उसको रेंट पे दे दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसा घुमाया जाता था और इसके लिए इन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है विसल ब्लोअर का कि काफी सारी कंपनियां जो है वो है शॉप की कंपनीज थी, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स थे उनको ही बिलोंग करती थी, और कुछ कंपनीज तो इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनके नाम पे रजिस्टर की गई थी। तो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं पैसे के हेरा फेरी के, यानी कि कंपनी बनाते थे, उनको रेंट पे देते थे, पैसे यहाँ वहां करते थे और इस तरह से पैसा घुमाया जाता था। और एक बात ये इन्होंने और कही है कि ऑडिटर्स के सामने, इस कंपनी के जो प्रीवियस ऑडिटर्स थे केपीएमजी के पहले, उनके सामने भी बोर्ड पे सवाल उठाया गया था, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ और सब मामला शांत हो गया। और ये अभी का मामला नहीं है, पिछले करीब करीब 15-20 साल के आसपास से मामला चल रहा है कि ये कंपनी इस तरह के पैसे की हेराफेरी कर रही है। ओके वरुण, ये कुछ पता चला है कि विसल ब्लोअर कौन है, किसने कंप्लेन की है और क्या ये कंप्लेन सेबी में हुई या खाली मीडिया में ही आई है? कुछ इसके बारे में आइडिया है आपको? नहीं, ये अभी तक मीडिया में ही आई है और विसल ब्लोअर का नाम तो पता नहीं, लेकिन जो आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें ये पता चला है कि इस कंपनी का कोई बोर्ड मेंबर है जिसने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो इतना तो पता चल गया है। हालांकि विसल ब्लोअर कौन है और सेबी में अब तक इसकी कंप्लेंट नहीं हुई है, ये तो पक्का है। ओके तो ये है आपके लिए यूपीएल पर आया और ये है स्टॉक के लिए बड़ा मुश्किल वाला। एक के बाद एक दूसरा ये मामला आया जिसकी वजह से स्टॉक पर बड़ी मार पड़ी। पहले मॉरिशस की इनकी सब्सिडी में इस्तीफा दिया था ऑडिटर्स ने, उसके बाद स्टॉक पे बड़ा एक्शन आता हुआ दिखा और अब ये विसल ब्लोअर की जो खबरें आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट से बात करने की, हम संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो अगर जैसे ही कनेक्ट हुआ और जैसे बात हुई हम इंटरव्यू लेकर आएंगे और समझेंगे कि वाकई में इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या नहीं है। एक बार समझने की कोशिश भी करेंगे। प्रोमोटर से या फिर टॉप मैनेजमेंट से बात करने की हमारी कोशिश जारी है ताकि आपके सामने एकदम सही पिक्चर आ सके। एक तरफ की पिक्चर अभी विसल ब्लोअर की है, कंपनी का क्या कहना है, कंपनी का क्या मानना है, इन आरोपों में सच्चाई है नहीं है, क्या है कुछ है, वो भी आपके सामने मामला लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दोनों तरफ का व्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर मिले। ये आपके लिए यूपीएल पर होगा। लेकिन यूपीएल दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त 426 के आसपास। जरा विश्वेश जी देखिए इसके 400 दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएल का ये जो ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन शायद लंबा हो सकता है अनिल जी। 400 रुपए तो मतलब सीधा सीधा दिख ही रहा है। देखिए अगर आपको याद हो तो ये स्टॉक के अंदर में लास्ट ईयर में मार्च, इनफैक्ट ये साल के मार्च में एक फॉल आया था जिसमें 400 टू 260 तक गया था स्टॉक। कहीं ना कहीं उस वक्त भी कुछ इसी तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आए थे और मुझे लग रहा है कि जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू रिपीटेड होते हैं वो
बहुत दिक्कत हो जाता है। और मैं भी वरुण को सुन रहा था और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 400 टूटा तो फिर ये स्टॉक में और बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे कैचिंग फॉलिंग नाइफ वाला सिनारियो नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये स्टॉक इन पास्ट आप देखेंगे तो 600 रुपए से सीधा 260 रुपए तक विद इन 3-4 वीक्स में चला गया था। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 400 तोड़े और नीचे चले जाए। तो बैंड है 414 टू 400 की, ये बैंड के बीच में शायद ब्रीदर ले, और किसी ने शायद एंटिसिपेटेड शॉर्ट किया है तो वो लुक टू बुक करे। लेकिन 400 के नीचे तो एनएलजी वाटरफॉल है, तो आई वुड से कि वेट एंड वॉच करिए। न्यूज फ्लो along with the chart volume pattern is not something which is very encouraging. In fact, it can be one of the good shots if there is any bounce back. ओके तो चलिए बाउंस बैक आए तो फिर शॉर्ट करें, खरीदने की कोशिश न करें। और जहां पर भी इस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्याएं हैं तो वहां पर थोड़ा सा खराब होने के आसार बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ी सी सावधानी रखें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। आइए